नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। और हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की दो फैकल्टी, डॉक्टर ज्योति जोशी। आप यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैम एक मेहमान को लेकर आई हैं जो कि गोपेश्वर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं होम साइंस की और पंतनगर यूनिवर्सिटी की पास आउट हैं। आप दोनों ही पंतनगर विश्वविद्यालय के ब्रांड हैं एक तरह से। तो मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच जी, मैं ज्योति मैम से चाहूंगी कि मैम का थोड़ा विस्तार से परिचय दें। नमस्कार साथियों, जो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेमलता, जो कि गोपेश्वर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और गोपेश्वर डिग्री कॉलेज में। और इनका मुख्यतः जो बीएससी है वो पंतनगर से है, जीबीपीएटी पंतनगर से। और जो इन्होंने एमएससी और पीएचडी करा है वो होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन में करा है उदयपुर से। प्रेमलता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रेमलता आपसे एक्सटेंशन एजुकेशन और कैसे स्टूडेंट्स के अंदर माइंडफुलनेस ला सकते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे आपसे। और उसके लिए हम क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं और किस तरीके से बच्चों में ये डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच मैम। एनएसएस के शिविर भी लगाते हैं विश्वविद्यालय में, कॉलेजेज में। तो कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त पे जो पहाड़ के स्टूडेंट्स को आप खासतौर पे पढ़ा रही हैं, तो ये माइंडफुलनेस उनके लिए कितना जरूरी है? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं जो कि माइंडफुलनेस से रिलेटेड है अमंग स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। माइंडफुलनेस को हम जिस तरह से देखते हैं तो हर कोई सोचता है कि हम इसमें मेडिटेशन सिखाते होंगे या किसी तरीके से कोई प्रेयर करना सिखाते होंगे। पर मैं आपको सीधी भाषा में अगर बताऊं, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ में मन लगाकर काम करें। क्या बात है, क्योंकि टाइम स्पेंड बहुत कम हुआ है इन दिनों अगर हम देखें। जी मैम। बीच में मैं कुछ पढ़ रही थी तो 6 सेकंड का भी बता रही थी कि 6 सेकंड से ज़्यादा हम लोग कहीं पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। जी मैम। जी। जैसे मैं देखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स हैं मैम, जैसे मैं बीए को पढ़ाती हूँ तो उन स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो मैंने क्लास में भी नोटिस किया है। और अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे हमारे एनएसएस के कैंप्स हो गए या कुछ और वर्कशॉप्स हो गई या सेमिनार्स हो गए, उसमें हम बच्चों को देखते हैं तो वो सिर्फ स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होते हैं उसमें वो फोकस कर पाते हैं कि आज हमारे लिए क्या आ रहा है। मेन चीज़ उनको ये अट्रैक्ट करती है कि क्या उनके लिए कुछ प्रोडक्टिव वहाँ पे होने वाला है, क्या उनके लिए कुछ मिलने वाला है। उनको मेन चीज़ उनको क्या मिलने वाली है। तो मैम, इससे रिलेटेड मैंने जो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिसेस हमने करवाई, जैसे आपने कहा एनएसएस शिविर की बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी मेरे एनएसएस शिविर के बारे में, जिसमें मैंने 7 दिन स्टूडेंट्स के साथ बिताए थे। आप जानते होंगे गोपेश्वर से ऊपर एक जगह है थोड़ी ऊंचाई पे, मंडल। वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है और बहुत ही फॉरेस्ट एरिया है। तो वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि नेटवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और थोड़े बहुत नेटवर्क आते भी हैं तो हम स्टूडेंट्स के फ़ोन एक साथ जमा कर लेते हैं ताकि वो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे हम बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी करवाए हमने अलग अलग, जैसे कि जो आपका आपदा प्रबंधन है वो कैसे सीख सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड आप कैसी कैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि आप वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, उनको एंगेज कर सकें अपने साथ। तो मैम, हमारा जो कार्यक्रम होता था वो इस तरह से शुरू होता था कि सबसे पहले जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है, अगर आप वो अपने अंदर रखेंगे तो आपका जो दिन है वो खुद ही खुद अच्छा हो जाएगा। तो इसमें मैम हम लोगों ने प्रेयर से स्टार्ट किया और उस टाइम पे हम सिर्फ उन्हें विदाउट एनी म्यूज़िक हम उन्हें प्रेयर करना सिखाते थे। आपको जो भी मन में प्रेयर आती थी वो बच्चे करते थे। और उस टाइम पे हम उनका फ़ोन, उनका खाना कुछ भी नहीं। और उसके बाद एक हेल्दी ईटिंग जो हमारा आता है, तो हेल्दी ईटिंग में मैम हमने सबसे पहले जो है, जब खाने के लिए बुलाया जाता है तो खाने में सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड करें अपने ईश्वर को या अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं कि थैंकफुल रहें कि हमें खाना मिल रहा है। और अपने हैंड्स को यूज़ करें खाना खाने के लिए। जब आप फील करते हैं और टच करते हैं अपने फूड को तो आप ज़्यादा हेल्दी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपनी बॉडी में। और जब आप एक टाइम पे सिर्फ अपने पूरा खाने का स्वाद लेंगे अपने हाथों से तो ऑटोमेटिकली जो माइंडफुलनेस है वो आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें उसके वाइब्रेशंस रहेंगे माइंडफुलनेस के। और आपको पता भी चलेगा कि खाना कैसा बना है, कितना पका है, कितना टेस्टी है, क्या चीज़ हमने खाई, क्या न्यूट्रिएंट्स उससे हमें मिल सकते हैं। और उस टाइम पे आपको ना कोई फ़ोन यूज़ करना है और ना ही कोई और एक्टिविटी में एंगेज होना है। आपको देखना भी नहीं है कि बाहर और क्या हो रहा है, आप सीधे फोकस करिए अपने खाने पे। तो ये जो मैं आपको
जो मैंने आपको शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, तो उसमें मुझे खुद भी फील हुआ कि अगर हम अपने छोटे बच्चों को, खासकर जो हम घर में देखते हैं कि ये बच्चा मोबाइल देख रहा है और खाना खा रहा है, तो उसे अवॉइड करें और कोशिश करें कि बच्चा खुद से आइडेंटिफाई करे अपने फूड को और पसंद करे कि हाँ ठीक है, आज मुझे ये चम्मच से नहीं खाना है, आज मुझे हाथ से खाना है। भले ही एक बार टच करके देख ले, अगर नूडल्स भी खा रहा है तो एक बार टच करके देख ले कि कैसा है वो। तो ये एक माइंडफुलनेस का मैम तरीका हो सकता है। ये बहुत ही नायाब तरीका है और मुझे लगता है कि वो 7 दिन की वर्कशॉप न केवल आपके स्टूडेंट्स के लिए और खुद आप लोगों के लिए भी एक बड़ी अच्छी यादगार रही होगी। जी मैम। जब हम सारी दुनिया से कट के एक खास एक समूह में, एक कम्युनिटी के बीच में जब जी रहे होते हैं अपनी लाइफ को, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम। और बहुत ज़रूरी है आज के समय में, टेक्नोलॉजी के युग में हमको तमाम सारे ऐसे एहतियात बरतने हुए चलना पड़ेगा कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहे। तो मैम आप अभी 1.5 साल से उच्च शिक्षा में हैं और सुदूर पहाड़ के गोपेश्वर जैसी खूबसूरत जगह पे आप पोस्टेड हैं। पहाड़ में इस समय पे क्या परिदृश्य है पढ़ाई का, खासतौर पे गर्ल्स की पढ़ाई का? वैसे तो मैम एक जानकर मुझे बहुत खुशी होती है, जब मैंने गोपेश्वर में ज्वाइन किया था तो जैसे कि मैं खुद होम साइंस पढ़ाती हूँ, तो गर्ल्स का अच्छा नंबर वहाँ पे रजिस्टर होता है होम साइंस में। और मैं अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, आर्ट्स में या साइंस में, तो वहाँ पे लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो वो मुझे देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लड़कियाँ पार्टिसिपेशन कर रही हैं। बट जो समस्या मुझे देखने को मिली है वो ये है कि मैम एक तो वो बहुत दूर से आती है। मतलब जो अगर हम आसपास के गांव भी कहें तो उन गांव से पहुंचने तक भी गोपेश्वर उनको कम से कम 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये एक मुझे समस्या लगी है कि दूर दूर से बच्चे अभी भी गांव से आते हैं। अरे तो वो रोजाना नहीं आ पाते होंगे? जी मैम। तो उनका अटेंडेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एक कारण ये हो सकता है कि थोड़ा दूर है, और जैसे आज की परिस्थिति है कि बर्फ हो गई या मौसम किसी और वजह से खराब हो गया, तो ये मुझे दिक्कतें रहती हैं। हाँ। तो पढ़ने में रुचि कितना जगाती हैं लड़कियां? क्या वो सोच पा रही हैं कि नहीं, शादी हमारी प्राथमिकता नहीं है, जॉब हमें करनी है? यहाँ तक पहुँच पाई हैं? मैम अगर मैं बात करूँ करियर को प्रायोरिटी देने की, तो कुछ लड़कियों का, मान लीजिए 50% गर्ल्स का ये वहाँ ओपिनियन है कि हमें कुछ करना है, मतलब उन्हें पता है कि हमें आगे करियर में क्या करना है। बट अगर मैं 50% की बात करूँ तो वो अभी भी उन्हें लगता है कि अगर हमने डिग्री ले ली है तो उतना काफ़ी हो जाएगा। तो अभी और थोड़ा जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि जो उनके अंदर जो 50% का जो ओपिनियन बना है करियर के प्रति, कि हमें करियर सिर्फ मतलब ऑन पेपर नहीं बनाना है, हमें एक अंदर से भी एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि हम खुद भी सशक्त हो सके और बाकियों की जो और भी उनके गांव में महिलाएं हैं उनको भी किसी तरह से सशक्त कर सकें। आप लोग मैम कम्युनिटी से इंटरेक्शन हो पाता है कभी? गांव जाना, क्या ऐसा करिकुलम में कहीं है कि हमें फील्ड में जाना है, समुदायों के साथ जुड़ के भी कुछ करना है, खासतौर पे होम साइंस जैसे विषय में, क्योंकि पोषण से सीधे जुड़ा हुआ है? जी मैम। जैसे अभी जो NEP के कार्यक्रम में जुड़ा है, बच्चों के कोर्स करिकुलम में जुड़ा है, उन्हें एक रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलप करना है, जो कि वो आप 3rd सेमेस्टर में ही करना शुरू कर देते हैं। और इसमें उनको थोड़ी सी इस तरह से जागरूकता हमने अभी अवेयरनेस रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रति डेवलप की है कि आप अपना जो इंटरेक्शन है वो कम्युनिटी में जाकर करें, उनसे बातचीत करना, उनसे थोड़ा सा जानना कि उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, पोषण संबंधी जानकारी देना, और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं, जो घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, एक गर्भवती माता का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो इन्हीं जो विषय हैं, इन सब विषयों को लेकर के मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वार्ता की थी अपने गाँव में, कि वो अपने जो कम्युनिटी है वहाँ पे थोड़ा प्रचार प्रसार कर सके पोषण से संबंधित चीज़ों का। जी। पहाड़ की लड़कियाँ आप लोगों को रोल मॉडल मानती हैं अपना? प्रभावित होती हैं देखकर कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना है? आप लोग, मुझे लगता है कि टीचर्स को काफ़ी प्रभावित होती हैं गर्ल्स वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखती भी हैं देख देख के। मैम इसमें मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें मैम शायद 5% होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, लड़के भी और लड़कियाँ भी, जिन्हें लगता है कि हमें टीचर बनना है। अच्छा। तो वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं 5% का, बट बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मोटिव, क्योंकि मैम वो पहाड़ में रहते हैं, तो उनका जो बेसिक मोटिव रहता है कॉलेज आने का और पढ़ने का, वही रहता है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हम जल्दी से चले जाएं, ताकि हम परिवार का लालन पोषण कर सकें। मैम पंतनगर विश्वविद्यालय में रहते हुए आपने रेडियो कार्यक्रम तैयार किए हैं, जनवाणी वहाँ का जो रेडियो स्टेशन है, तो आप काफी फेमिलियर हैं रेडियो से, आपको यहाँ पर आके आज कैसा लग रहा है?
मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा नहीं होता कि अपने घर से व्यक्ति बहुत दूर रहा, घर से बहुत दिनों तक दूर रहा और फिर एक दिन घर पे वापसी आ गया, हो गई है। वापसी हो गई है। क्या बात है। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। मैम ने मुझे जब ये दिखाया कि यहाँ पे रेडियो स्टेशन है, आप देख सकते हैं, तो ये रेडियो रूम मैम बहुत अच्छा लग रहा है देख के इसको। जी, और तो अच्छा लगा आपको यहाँ पर रेडियो स्टेशन में आकर। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो रेडियो की स्किल्स आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं वहाँ पे, है ना। आजकल तो पॉडकास्टिंग है, अपने चैनल हैं, विश्वविद्यालय का चैनल बनाया जा सकता है। तो मैम आप दोनों ही लोग पंतनगर के ब्रांड हैं, और कैसा लगता है आप लोगों को, पंतनगर का होम साइंस डिपार्टमेंट ने इतनी सारी फैकल्टी निकाली हैं और भी बहुत बहुत जगहों पे गई होंगी। और आप ही की मैम जूनियर हैं स्टूडेंट्स, ज्योति मैम, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी अभी यहाँ पे हमारे आ रहे हैं वो जूनियर्स ही हैं, एज एक्सटर्नल हमारे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। और हमारे जितने भी जूनियर हैं, सीनियर्स हैं, सब बहुत अच्छे उसमें हैं और सबसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। और सब होम साइंस की फील्ड में जो भी उनका एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। जैसे कि प्रेमलता भी बताएंगी, उनकी होम साइंस एक्सटेंशन की है, तो उन्हें वहाँ हमारे पंतनगर जनवाड़ी में जो प्रोग्राम करें उनके बारे में आपको बताएंगी। जी। थैंक यू मैम, ये रेडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। मैंने वहाँ पे कुछ रेडियो टॉक्स रिकॉर्ड की थी और कुछ ड्रामा भी क्रिएट किए थे। उसमें मैं अलग अलग भाषा में अलग अलग रोल में प्ले करती थी, कभी बच्चा, कभी मम्मी, कभी पापा, इस तरह से किए, उनकी स्क्रिप्टिंग वगैरह की। और साथ में एक मेरा प्रोग्राम आता था, पोएटिक प्रेमलता। ओके। तो उसमें मैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के ही और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते थे, जो अभी भी कुछ नया लिखने की कोशिश कर रहे होते थे, तो मैं उनकी पोइट्री को उसमें प्रमोट करती थी और उनसे कुछ सुनती थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आज के युवा हैं, वो भी इसी तरीके के जो कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ें और कुछ नया करने की शुरुआत करें। क्योंकि जैसे कि मैंने माइंडफुलनेस के बारे में पहले भी बात की थी, अगर हम कुछ क्रिएट कर पाते हैं तो उसमें जो माइंडफुलनेस यूज होगी वो किसी और बेहतर तरीके से हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई जर्नल में आप अपना पूरा दिन भी लिखते हैं, तो वो भी एक माइंडफुलनेस का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। क्या बात है। बहुत शुक्रिया मैम, इतना वक्त, कीमती वक्त हमारे लिसनर्स को देने के लिए। ज्योति मैम, बहुत शुक्रिया इनको स्टूडियो तक लाने के लिए। धन्यवाद मैम। जी जी। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके मैम।